राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चूरू में जनसभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। चुनावी सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे भाजपा की कदावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिन्होंने भारत के मान और सम्मान को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार चूरू में आ रहे हैं। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक पर पधारे थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर चूरू संसदीय सीट में लोगों ने भारी उत्साह है तथा पूरे क्षेत्र से लोग यहां आएंगे। हमने 60,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई है और लगभग इतने ही लोगों की नीचे बैठने का इंतजाम होगा। यह सभा इस चुनाव को निर्णायक मोड़ दे देगी। मिशन 25 तो पूरा होगा और लक्ष्य 400 पार पूरा किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे चूरू पुलिस लाइन में विजय संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को सुनने के लिए यहां लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पर भारी और निजी वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से चूरू आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दुनिया में स्थापित कर दिया, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार चूरू में आ रहे हैं। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन वो उस दिन पधारे। नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अपूर्व उत्साह है। पूरे जिले के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। हमने अभी 60,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई है और लगभग इतने ही लोगों के खड़े रहने का इंतज़ाम होगा, बैठने का इंतज़ाम होगा। अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी सभा कल चूरू में होगी। ये जनसमूह आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। लोगों में अपूर्व उत्साह है। चारों ओर से लोग अपने अपने साथियों से चूरू पहुँच रहे हैं और ये सभा इस चुनाव को निर्णायक मोड़ दे देगी। मिशन 25 पूरा होगा, 400 पार का मिशन पूरा होगा। हम एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को चूरू आगमन पर होने वाली जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। भाजपा के पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सब्जी मंडी व बाबा रामदेव मंदिर के पास आमजन से संपर्क करते हुए चूरू रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके लिए चूरू आ रहे हैं। इंदौरिया ने कहा कि शेखावाटी अंचल के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में चूरू लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता आमजन के साथ मिलकर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी का स्वागत करते हुए प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने के प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा नेता ओम प्रकाश सैनी, भरत सैनी, राजकुमार सोनी, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, ओम प्रकाश जांगीर, अनु पिपलवा, अनिल अजमेरिया, संतोष कुमार जोशी, रामअवतार सांकोलिया, विजय सैनी, ओम प्रकाश कामत, संजय सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत गुरुवार को मानव श्रृंखला का निर्माण व मैराथन रैली का आयोजन किया गया। राजकीय स्कूलों एवं अटल सेवा केंद्र धात्री, बुधवारी, भोजासर, दीवानी, कटवारी, जेतासर में मानव श्रृंखला बनाकर विद्यार्थियों से मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। वहीं गांव लाचरसर में स्वीप नोडल अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्यास ने निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता की सहायता के लिए चलाए गए विभिन्न मोबाइल ऐप की जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित महिला व पुरुषों को मतदान की शपथ दिलाई तथा 19 अप्रैल को मतदान अवश्य करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात उपस्थित सभी लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण कर मैराथन रैली निकाली। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक, प्रधानाचार्य नेमीचंद, सरपंच प्रतिनिधि जगदीश सहित कई लोग उपस्थित थे। प्राचीन श्याम मंदिर के 98वीं वार्षिक उत्सव पर 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत मंदिर परिसर में श्याम कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर विराजमान कृष्णानंद महाराज ने गुरुवार को खाटू नरेश श्री श्याम प्रभु के चरित्र की व्याख्या करते हुए कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर भूमि को पाप के भार से मुक्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर है। उनका जन्म मनुष्य के भीतर व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए ही हुआ है। वहीं श्री कृष्ण श्री श्याम रूप में काठों में विराजित है और जो मनुष्य सच्चे मन से उनका गुणगान करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो व्यक्ति सब प्रकार से हार जाता है तो श्याम बाबा उसकी जीत कराकर मान बढ़ाते हैं। मंदिर पुजारी प्रदीप धड़ व आशुतोष धड़ ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण बरसिया, रामदेव चंदनिया, मनोज जोशी, चकनलाल दर्जी, गिरधारीलाल बाजोरिया, संजय कटारिया, महेश जोशी, राजकुमार जोशी, देवकीनंदन चौधरी, बलवीर स्वामी, ललिता व्यास, संतोष शर्मा, मंजू तोशावर, सुशीला बंशीवाल, दुर्गा देवी यात्रे, सरोज सिंडोलिया, पार्वती शर्मा, सोनिका धड़ सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र चूरू द्वारा संचालित परिंदा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक प्रभारी कमल कुमार स्वामी ने भगत सिंह युवा मंडल के सानिध्य में गांव भोजासर में 21 परिंदे लगाए, जिससे गर्मी में पक्षियों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था मिल सके और उनको गर्मियों में राहत मिल सके। इस आयोजन में सचिव
नंदराम मेघवाल, सदस्य प्रहलाद मेघवाल और युवा कुलदीप सिंह ने भागीदारी निभाई। अध्यक्ष कमल स्वामी ने सभी से आह्वान किया कि आप सभी अपने घरों और पेड़ों पर परिंदे लगाएं और उनमें पानी की उचित व्यवस्था करें। परसनेऊ स्टेशन पर बने रेलवे अंडरपास संख्या 10D का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए इस रेलवे अंडरपास से निकलने वाले वाहनों को बीकानेर साइड में बने रेलवे अंडरपास संख्या 11 से डाइवर्ट किया जाना है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य गति शक्ति यूनिट CL मीना ने पत्र जारी कर बताया कि 6 अप्रैल से 5 मई तक उक्त अंडरपास का विस्तार कार्य चलेगा, जिसके चलते यातायात डाइवर्ट रहेगा। बच्चों की बात को लेकर हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। इस संबंध में 19 वर्षीय युवक ने 9 नामजद सहित 20-25 लोगों पर जान से मारने की नियत से हमला कर लूटने व जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने बुधवार की रात मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की वार्ड संख्या 14 में स्थित बड़तियों की ढाणी निवासी 19 वर्षीय नवीन नायक ने रिपोर्ट दी कि बच्चों में हुई आपसी विवाद को लेकर 21 वर्षीय मनीष वाल्मीकि का उसके पास सोशल मीडिया पर फोन आया कि रामचंद्र पार्क आ जाओ, बच्चों से माफी मंगवा देंगे, जिस पर वह सुभाष जाट को साथ लेकर वहां पहुंचा तो वहां पर सलीम कायम खानी, बादल लोहिया व मनीष थे। इस दौरान मनीष ने कहा कि बच्चे शिवाड़ी के पास है, जिस पर वह और सुभाष शिवाड़ी पहुंची तो वहां पर सलीम, साहिल, एहसान, शाहिद सहित करीब 20-25 लोग बैठे थे, जिन्होंने सुभाष और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान इन लोगों ने नवीन को जाति सूचक गालियां निकाली तथा हाथ में पहना चांदी का कड़ा व सोने की चैन लूट ली और जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच DYSP अनिल पुरोहित को सुपुर्द की है। रतनगढ़ में स्कूली बच्चों के एक्सीडेंट की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। PCMO से लेकर PMO तक अलर्ट हो गई तथा जिला अस्पताल में एकाएक घायलों के उपचार की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही विभाग को घायलों को PSC गोगासर में ले जाने की सूचना मिली तो PCMO डॉक्टर मनीष तिवारी ने PSC स्टाफ को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए। मामले के अनुसार गोगासर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी परीक्षा देकर गुरुवार की शाम अपने घर लौट रहे थे। स्कूल का टेम्पो मालासर व मेलूसर गांव के बच्चों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान मेगा हाईवे पर गांव गोगासर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल के टेम्पो का ब्रेक डाउन हो गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। घटना में 14 वर्षीय साहिल गोरी, 12 वर्षीय खुशी, 13 वर्षीय मनसा, 12 वर्षीय पलक एवं 13 वर्षीय कप्तान सिंह घायल हो गया, जिन्हें CSC गोगासर में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। राजदेसर में 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में मोटरसाइकिलों पर सवार 3 जन घायल हो गए। घायलों में एक ही हालत गंभीर होने पर जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मामले के अनुसार जोगलिया निवासी कालूराम व बीगा निवासी अशोक एक ही बाइक पर सवार होकर दसूसर से राजदेसर की तरफ आ रही थी। वहीं अंकित दान चारण राजदेसर से दसू तरफ की जा रहा था कि राजदेसर व दसूसर सड़क मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। मौके पर उपस्थित लोग घायलों को राजदेसर अस्पताल लेकर आए, जहां पर एक बाइक पर सवार युवक अंकित की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 108 की सहायता से हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। गुरुवार को सुजानगढ़ के कोतवाली थाने से महज 200 मीटर दूर स्कूटी पर आए युवक ने एक घर में घुसकर 80 वर्षीय महिला पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। हमले में महिला के चेहरे पर चोट भी लगी है। इस दौरान बुजुर्ग महिला ने युवक से मुकाबला भी किया और उसकी अंगुली को दांतों से काट लिया, लेकिन युवक ने उसके गले से चैन और कानों में पहने झुमके लेकर फरार हो गया। महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें एक युवक स्कूटी से आते हुए नजर आया। कोतवाली थाना इंचार्ज धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि मामले को लेकर जेबुनिशा पत्नी मोहम्मद हुसैन भाटी निवासी वार्ड संख्या 21 हनुमान धोरा रोड ने रिपोर्ट दी तथा अनुसंधान जारी है। शीघ्र ही हमला कर जेवरात लूटने वाले युवक को गिरफ्तार किया जाएगा। घायल महिला रोजेदार बताई गई है। सूचना मिली थी करीब 12 बजे के लगभग कि एक वार्ड नंबर 20 में एक महिला के साथ में कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके कान और नाक के जो बाली और वगैरह तोड़ करके ले गए। तो मौके पे आए हैं तो जब इनेसा भाटी हैं, उन वार्ड नंबर 21 में रहते हैं, उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति आया जिसने मेरे कान और नाक के बाली वगैरह छीन करके ले गए और इससे संबंध में अभी पूछताछ की जा करके और शीघ्र ही इसका पता लगा करके और कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे का 2 तत्व के ऊपर आई, ऊपर अड्डी हुई तो हमें घड़ी देखी तो 11:15 होती है। 11:15 तो मैंने शेती पड़ गयो पड़ता है तो वो ऊपर बैठो नहीं। अरे मरीज पूर्ण तू को मेरा बटको भगियो भी का मेरा हाथ मुड़े और मेरा पकड़े पर वो दाब बैठ गया। दाबड़ी जो खोज बैठे वो शेती को नेटा वे लोग मारो मतानो शुद्ध को नहीं मने बच्चा वो भरा नहीं। अच्छा जबाड़ी में हाथ काल मुनी मोसा लाग्यो ने तद में बिना आंगली का बटको भरियो है टपड़ी है टप्पड़ और बार नमदार आवाज दे रहा भागो बना मारा है वो तब तो वो भाग गया। ठीक है अरे गया तो काय लेके सामान
पत्ता सूत सब ले गयो बाहर के कौन छोटा बारा चूड़िया धार चली गई अरे फासला तोड़ दिए कपड़ों सुंगायो वो अपने बात आई बन मैं हो सुगी मैं